तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला टॉपिक हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसी इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, उसे भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं वो वैल्यूज़, वो वेरिएबल के वैल्यूज़ उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर नहीं, ये हम उसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स देखेंगे, जिसमें पहला मेथड होगा बाय फैक्टरिंग मेथड, दूसरा मेथड होगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फार्मूला मेथड को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा पहला लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी पता है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ये भी पता है। तो पहला हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इफ p of x is a quadratic polynomial, then p of x is equal to 0 is called quadratic equation. So general form of the quadratic equation is given by ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात ये होती है कि इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। देखिए यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा गया है। p ऑफ x क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो डिग्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में रिड्यूस हो जाएगा, विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन, विच इज़ लीनियर इक्वेशन। तो ये आवश्यक है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0. This is a quadratic equation in one variable, that is x. Roots of quadratic equation. So let p of x is equal to 0 be a quadratic equation, then the zeros of the polynomial p of x are called the roots of the equation p of x is equal to 0. इसका मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यूज जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता है तो उसको हम रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेकर के चलूँ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगर x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है p ऑफ -1 इज इक्वल टू, इस x के स्थान पर हम -1 पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर +1 मिल जाएगा और 2 इंटू -1 दैट इज -2 और ये +1, 1 प्लस 1 दैट इज 2 और 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने p ऑफ x के स्थान पर हमने -1 पुट किया तो हमें 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 is a root of the polynomial x square plus 2x plus 1। ये एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका x इज इक्वल टू -1 जो है एक रूट है। तो हम कैसे चेक करेंगे आगे देखते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, this is x square minus 6x plus 4 is equal to 0. As we know that ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 is a standard form of the quadratic equation. तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इसमें हायर डिग्री टर्म है और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन 1 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री टर्म जो है ये 2x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 2 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड x प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख करके नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग करता है या फिर नहीं। तो अगर लेफ्ट साइड का हम एलसीएम कैलकुलेट करें, दैट विल बी एक्स, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको जब एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, इसको हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की या इस इक्वेशन की जो डिग्री है ये 3 है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन 3 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब क्या करते हैं, राइट साइड में जो टर्म्स है उसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस 4x और फिर ये प्लस 2x और ये प्लस 2 और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2x स्क्वायर है ये लेफ्ट में आकर के निगेटिव हो गया, माइनस 2x लेफ्ट में आकर के पॉजिटिव हो गया, और प्लस 4 जो था लेफ्ट में आकर के निगेटिव हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और जब माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2x, और इसी तरीके से 2 माइनस 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। और जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग करता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन 4 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन 5 है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट वाला टर्म है, रूट एक्स। इसका मतलब ये कि रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, और हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स की जो डिग्री है ये 2, 1 और फिर 0 होती है, लेकिन यहाँ पर एक्स का जो पावर है वो 1/2 है। तो इस वजह से ये इक्वेशन 5 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ द रूट्स, कि रूट्स का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो पहला हमारा इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें रूट दिया गया है x इज इक्वल टू 1। तो इसे हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है या फिर नहीं है। सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सो on putting x is equal to 0 both side, we have p of 1 is equal to 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 3 दैट इज 3, देन ये माइनस 2 और ये माइनस 1, सॉल्व करने पर आपको 0 मिल रहा है। सो हियर p of 1 is equal to 0, that means x is equal to 1 is a root of the equation 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 जो है ये इक्वेशन दिया गया था 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें दो वैल्यूज दी जा रही है चेक करने के लिए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। So let p of x is equal to x square minus x plus 1. On putting x is equal to 1 both side, we have, तो हम x is equal to 1 पुट कर देंगे बोथ साइड पे। लेट दिस इज इक्वेशन 1। सो p of 1 is equal to 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, और ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट implies x is equal to 1 is not a root of the equation x square minus x plus 1 is equal to 0. Next, on putting x is equal to minus 1 in equation 1,
तो इक्वेशन 1 में हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे, देन +1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1, और ये -1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के हमें मिल जाएगा अगेन 1 +1 और ये +1 दैट इज 3. सो हियर p of -1 is not equal to 0 again. That means x is equal to -1 is not a root of the equation, that is x square minus x plus 1 is equal to 0. तो थोड़ा सा समराइज करते हैं. करना क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया गया था, तो उस वैल्यू को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर पुट करके देखने की ज़रूरत है. और अगर इक्वल टू हमें 0 मिल जाता है या वो एक्सप्रेशन को फुलफिल, उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू उस दिए गए इक्वेशन का एक रूट है या फिर सॉल्यूशन है. और अगर वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि वो जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट नहीं है. जैसा कि हमने इक्वेशन 1 जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में देखा था कि वो जो वैल्यू है था वो उसके लिए रूट या सॉल्यूशन था, और अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि ये x इज इक्वल टू -1 या x इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट नहीं है. तो क्वेश्चन दिया गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो हमारा पहला क्वेश्चन है k x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 दिया गया है. इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 जो है ये इस दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सो वी विल राइट एज गिवन x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट या फिर और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अगर x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, सो दिस इज k, x की जगह में हम 2 पुट करेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 देन माइनस 3 इज इक्वल टू 0. आगे सॉल्व करते हैं. 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4, दिस इज 4k, और 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1. सो हम आगे लिखेंगे 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो दैट मीन्स k 4k इज इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -1 अपॉन 4. सो k इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 वो वैल्यू है जो कि हमें कैलकुलेट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस k इज इक्वल टू 0 and x is equal to minus a. So as given x is equal to minus a is a root or solution of x square plus 2ax minus k is equal to 0. तो इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू माइनस ए जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम माइनस ए पुट करते हैं. सो ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए माइनस के इज इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं. सो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, देन माइनस 2a स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0. तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और फिर ये माइनस के इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. सो के इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जो है वो सॉल्यूशन है जो कि हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दिया गया था. अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमारा पहला मेथड है बाय फैक्टरिंग, दूसरा मेथड है बाय मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर, और तीसरा मेथड है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. तो ये तीनों मेथड को हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहला मेथड है बाय फैक्टरिंग. तो हमको करना क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा.
तो हमको करना क्या होगा कि हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करना होगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होगा। जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको हमें दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है, लेट दिस इज b1 एंड b2। तो b1 और b2 को ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमें b मिलना चाहिए, और इनको b1 और b2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें a से मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद क्वेश्चंस को स्प्लिट करने के बाद हम उस टर्म को फैक्टराइज कर पाएंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है वो है 5। तो 1 इंटू 5 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। अब इस 5 जो हमें मिला है इसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमें 6 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 5 मिलना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 और 1, 5 प्लस 1 करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम एक्स स्क्वायर, 6x को हम 5x प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज 5x प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके ऑर्डर में चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। पहले हम x फिर प्लस 5x ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म से हम x को कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 5, और लास्ट टू टर्म से हम 1 को कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 5 अगेन। बोथ टर्म पर हम x प्लस 5 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से x और यहाँ से ये प्लस 1 कॉमन निकल करके सामने आ जाएगा। दो अलग अलग टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों अलग अलग इक्वल टू 0 हो सकते हैं। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -1। तो ये दो सॉल्यूशन हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलरली। अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 9 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है -18। तो -18 को इस तरीके से हमको ब्रेक डाउन करना है कि इसको ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर हमें -3 मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 18 को हम जब इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, सो 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए अलग अलग पेयर बना करके देखते हैं। ये मिल जाएगा 6 इंटू 3 और या फिर 2 इंटू 9। अब 6 इंटू 3 ये भी आपको 18 मिल जाएगा। अब -6 प्लस 3 करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। ये एक वैल्यू फिट बैठ रही है। दूसरा 2 और 9, 2 और 9 का डिफरेंस जो है वो 7 आ रहा है, और हमें यहाँ पर 3 चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। चूंकि ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर हमें -3 मिलना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बिगर वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो -6 और +3 ऐसा जब कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो अब हमें -6 + 3 करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें -18 मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि अगर आप फैक्टराइज कर रहे हैं और कॉमन जो आपको ब्रैकेट में मिलने वाला है वो अगर सेम नहीं आ रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि हमने जो फैक्टराइज किया वो गलत है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर फिर -6x प्लस 3x और -2 इज इक्वल टू 0। अगेन फर्स्ट टू टर्म से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये मिल जाएगा 3x और ये -2, फिर +1 3x -2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट पे हमें कॉमन टर्म मिल रहा है, इसका मतलब हमने जो स्प्लिट किया है वो करेक्ट किया है। अब इन दोनों टर्म से आप 3x -2 को कॉमन लीजिए तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x -2 इज इक्वल टू 0 और
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 2 तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2/3, और राइट साइड पर जो टर्म है 3x इज इक्वल टू -1, इसे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। तो ये दो सॉल्यूशन है। तो अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको वो टर्म लिखना है जो कि हमने रेड कलर के स्क्वायर के अंदर में पैक किया है। राइट साइड में जो कुछ भी मैंने लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से हम चीज़ों को मैनिपुलेट किया है हमने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम बाई मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको दो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में एक और आइडेंटिटी यूज में आएगा जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन आइडेंटिटी है जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मेट को बिलोंग करता है या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मेट को बिलोंग करता है। तो आपको ध्यान देना है x वाले टर्म पर। x वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट निगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये कि a माइनस बी होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मेट को ये बिलोंग कर रहा है। अब हमें करना क्या होगा कि इसको a माइनस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर लिखता हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब है कि a इज इक्वल टू एक्स है। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हमें -2ab चाहिए होगा। सो -2a ये हो गया a। अब इसके बाद जो टर्म बच गया है वो b हो गया, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पर ये -4x है और मैं -2x लिख चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या कि एक टर्म बच गया है जो कि है 2, तब 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो इससे ये कंक्लूजन निकल करके सामने आता है कि b की जो वैल्यू है वो 2 है, और हमें क्या चाहिए b का स्क्वायर। b का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4, तो आपको 4 ऐड करना होगा और 4 सब्सट्रैक्ट करना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। और ये +3 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम इसे लिखेंगे +3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 3 टर्म जो है ये आपको कंप्लीट स्क्वायर देगा, तो यहाँ से हम आगे इसको लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 होल स्क्वायर, और -4 + 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1, और -1 जो यहाँ पर आ रहा है तो इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आइडेंटिटी 3 को यूज करेंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो पूरा टर्म है x -2 इसे हम a लेकर के चलेंगे और 1 को b लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0 यूजिंग द आइडेंटिटी 3। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 + 1 दिस इज -1, एंड -2 - 1 -3 दैट इज इक्वल टू 0। सो दो अलग अलग टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों सेपरेटली 0 हो सकते हैं। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू और x -3 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 जो है वो इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर रूट है। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं या x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, लेकिन अब एक क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो a² होता है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 और ये x और इसका फिर होल स्क्वायर।
इसका मतलब ये कि यहाँ पर a इज इक्वल टू √2x है। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव नंबर है और हम क्या यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही यूज होगा क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव नंबर है। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। अब देखिए आपको क्या करना है, 2ab इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो मैंने लिख दिया 2a का मतलब है √2x। अब b, तो देखिए यहां पर x है और मैंने क्या किया, 2√2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2√2 का मुझे डिवीजन करना होगा ताकि ये बैलेंस बना रहे। तो अब यहां से ये कंक्लूजन पर हम आ चुके हैं। देखिए ये वैल्यू आपको दे रहा है a, सो दिस इज 2, ये वैल्यू है b, ये वैल्यू है a। इसके बाद जो वैल्यू है 2/2√2, दिस इज 2/2√2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/√2। तो 1/√2 जो है इसकी वैल्यू है b। अब हमें क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 1/2। इसका मतलब ये कि हमें 1/2 ऐड करना है और 1/2 सब्सट्रैक्ट करना है ताकि बैलेंस बना रहे। इसके बाद में इसके जो फर्स्ट 3 टर्म हैं ये आपको एक कंप्लीट स्क्वायर टर्म दे रहा है जो कि है √2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/2 -1/2 और -4 है, दोनों का एलसीएम लेंगे मिल जाएगा -2 और ये आपको मिल जाएगा -1 -4, तो इज इक्वल टू 0। -4 -1 दैट इज -5, सो दैट कैन बी रिटन एज √2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और यहाँ पर -5 आ जाएगा, -5/2। तो -5/2 को मैं 5/2 रूट और ये मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या टर्म था, 5/2, सो 5/2 कैन बी रिटन एज 5/2 इसका स्क्वायर रूट और फिर इसका स्क्वायर। अब हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये आइडेंटिटी जब यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2x प्लस 1/2 प्लस √5/√2 और दूसरा है a माइनस बी, तो मिल जाएगा √2x प्लस 1/2 माइनस √5/√2 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म अलग अलग इंडिपेंडेंटली 0 हो सकते हैं, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म को तो हमें क्या मिल जाएगा, √2x इज इक्वल टू -1/2 माइनस √5/√2। राइट साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2√2 और ये -√2 और ये -√5। अब देखिए ये जो √2 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -√2 -√5 अपॉन √2 इंटू 2, √2 मिल जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमें ये एक सॉल्यूशन मिल गया। ये हमने फर्स्ट टर्म को लेकर के सॉल्व किया था, इस टर्म को लेकर के। अब हम सेकंड टर्म को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, √2x इज इक्वल टू √5/√2 माइनस 1/2। सॉल्व करने पर 2√2 ये मिल जाएगा 5√2 माइनस √2। अब ये जो 2 है √2x के साथ में उसको हम राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू √2 दैट इज 2 और 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमें एक सोल्यूशन ये मिल गया कि x इज इक्वल टू -√5 माइनस x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 4 और दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया x इज इक्वल टू -√2 माइनस √5 अपॉन 4। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है बाय
मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अगला हमारा मेथड है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन तीन आइडेंटिटीज को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में बिलोंग करता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको देखते ही आपको ये ख्याल आना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर है इसका मतलब है कि a की वैल्यू x है, और दूसरा टर्म है 2x 2ab, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर a इज इक्वल टू x है और b इज इक्वल टू 1 है। तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज दिस इज नथिंग बट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर इस पैटर्न को बिलोंग कर रहा है। इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड आइडेंटिटी, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्यूशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये रिपीटेड रूट वाला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे कि ये रिपीटेड रूट क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है अगेन x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से भी आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 लेफ्ट साइड पर, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये इसके लिए सॉल्यूशन है, और राइट साइड में x इज इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है। अब तीसरी आइडेंटिटी को तो वैसे हमने पहले यूज कर लिया थोड़ी देर पहले, लेकिन एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको ये क्लिक कर रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर है जो कि 9 है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न को बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, और सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज को यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।